नमस्कार, हमारे साथ हैं कुमार पिंटू अविनाश और ये खगौल नगर परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। नगर निकाय चुनाव का फिर से डेट आ गया है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए सर कि नगर निकाय चुनाव का घोषणा हो गया है, 18 दिसंबर को यहाँ होने वाली है और 20 का उसका करना है, तो क्या लगता है आपको चुनाव इस बार होगी? अभी कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो डेट दिया जा रहा है उस पर जितने भी उम्मीदवार हैं उन लोगों को संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पिछले बार चुनाव से 4 दिन पहले माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया था कि इस चुनाव पर रोक लगाया जाए, रोक लग भी गया था। इस बार भी चुनाव आयोग डेट निकाल चुका है 18/12/2022 को चुनाव का, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मामला अटका हुआ है, जिसके कारण संशय बना हुआ है। ना खुल के आदमी प्रचार कर पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। लोगों से जो जनसंपर्क का काम था, क्या इसके कारण आप जनसंपर्क कर रहे हैं या जनसंपर्क पे रोक लगाए हुए हैं? जनसंपर्क हो रहा है, लेकिन जो युद्ध स्तर पे जनसंपर्क होना चाहिए था, संशय बना हुआ है, इसलिए युद्ध स्तर पे संपर्क नहीं हो पा रहा है। डोर टू डोर अपना कैंपेनिंग हो रहा है, लोगों से मिलना जुलना जारी है, और इसी के चलते आदमी वेट कर रहा है कि अगर 6 तारीख को हाई कोर्ट का क्या आदेश आता है, उसके बाद युद्ध स्तर से लगा जाए इसमें। सभी जो उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि फिर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कि जो एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी पावर है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहा है ना। वही संशय की स्थिति है ना, चूंकि एक बार हो चुका है। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि जिसका चुनाव 10 तारीख को है और 4 तारीख को चुनाव कैंसिल होता है, और आज फिर वही स्थिति बना हुआ है कि 18 को चुनाव है, 16 को डेट है। आप एक बार पार्षद से जीते हुए हैं, 2017 में आप पार्षद जीते हैं, तो दोबारा आप अध्यक्ष पद से लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हम पार्षद के जीतने के बाद उपाध्यक्ष भी बने थे, नगर परिषद खगौल के उपाध्यक्ष के तौर पर आज भी हम हैं। नगर परिषद में जाने के बाद ये देखने को मिला कि जो आम जन, जितने भी वार्ड पार्षद 26 या 25 27 टोटल है, एक उसमें से चेयरमैन बनता है, एक उपाध्यक्ष बनता है, बाकी 25 वार्ड पार्षद बनते हैं। किसी का कोई बात वहां रखा नहीं जाता था, कोई उनको मान सम्मान आज तक नहीं मिला, या उनके चाहने से जो भी वो चाहते थे या बोर्ड में पारित करते थे कोई योजना, वो धरती पर लागू आज तक नहीं हुआ है। इसीलिए हमारे भी मन में आया कि क्यों नहीं खगौल के विकास के लिए अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जाए, और उसी के चलते हम लड़ रहे हैं। आप उपाध्यक्ष रहते हुए खगौल के लिए क्या क्या किए हैं, कुछ बताइए। देखिए, सरकार उपाध्यक्ष का एक पोस्ट बना दिया है, बट नगर परिषद के अंदर आपका कोई वहाँ रोल नहीं है, आपका कोई पावर नहीं है। क्योंकि इससे पहले चुनाव वार्ड पार्षद जीतते थे, वार्ड पार्षद चुनते थे। इस बार तो नगर विकास एवं आवास विभाग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने चुनाव को जनरल पब्लिक के बीच ले गया, और जनरल पब्लिक अब वोटिंग करेंगी तो उसमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन के आएंगे। इसमें कोई किसी से कोई वार्ड पार्षद से अब ये नहीं रह गया है। पहले खरीद फरोख्त के द्वारा कोई भी आदमी बन जाता था, अब वैसा स्थिति नहीं है। बहुत बहुत नगर एवं विकास विभाग का आवास को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पब्लिक के चुनाव है, पब्लिक अपना मत से खगौल के अध्यक्ष चुनेगी। आप खरीद फरोख्त बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ एक चुनाव होता है, पहले, इससे पहले जो है 2017 तक पार्षदों के द्वारा चुनाव हुआ करता था अध्यक्ष चुनने के लिए, तो आप खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। तो वार्ड पार्षद खरीदे जाते थे उस समय ना, अब तो आम जनता है, आम जनता तो बिकेगी नहीं। किस दावे से आप कह सकते हैं खरीदे? हमने वो देखा है, 2002 में देखे थे, 2003 में आपको भी कोई प्रलोभन दी गई थी, चूंकि आप भी पार्षद रहे हैं 2017 में? नहीं, एक्चुअली हम तो उस समय भी अपने खुद को दावेदारी अध्यक्ष के थे, बट बीच में हमारे ही लोग आ गए थे कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हम विड्रॉ किए थे और उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। इसलिए मेरे पास कोई प्रलोभन तो आने का कोई बात ही नहीं था, ना हम किसी को प्रलोभन दिए थे। मेरा अपना जो, इस बार आप चुनाव जीतते हैं, मान लिया आप अध्यक्ष पद की चुनाव जीतते हैं, तो आप क्या क्या करेंगे लोगों के लिए? बहुत सारे विकास की आम मुद्दा है। जैसे आप जानते होंगे, आज से 8-10 साल पहले से अशोक सम्राट भवन के पैसा आया हुआ है, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि हमारा जो नगर परिषद है वो 2 भागों में है, एक रेलवे के दक्षिणी छोर और रेलवे से उत्तरी छोर। तो जो भी चेयरमैन यहाँ के पिछले 15 साल से चेयरमैन उनके परिवार के ही लोग बनते आ रहे हैं, एक तरह से समझिए कि काबिज हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि रेलवे के उस तरफ कोई भी काम, हम कोई भी विकास का काम करें।
वो जब चाहते थे अपने घर के पास ही। आपकी नज़रों में जन समस्या अभी क्या क्या है जो बहुत बड़ी समस्या है? देखिए, सबसे बड़ा जन संपर्क समस्या यहाँ एक पार्क नहीं है, एक कमेटी हॉल जो बड़े आयोजन के लिए नहीं है। उसके बाद मूलभूत सुविधा में होता है साफ सफाई, कचरा उठाव से लेके नाली गली का साफ सफाई होना चाहिए। ये ठेकेदार से जो भी आज हैं, हम खुल के बोलते हैं कि ठेकेदार से मिलके उन्होंने एक वार्ड में 2 या 3 लोग देते हैं। 3 लोग सफिशियंट नहीं है नाली साफ करने के लिए और गली साफ करने के लिए और कूड़ा उठाने के लिए, झाड़ू देने के लिए। कम से कम 5 से 6 एक वार्ड में होना चाहिए, तभी हो पाएगा। अच्छा, ये बताइए, जल जमाव की भी समस्या खगौल में बनी हुई है। उधर उस तरफ डीहिकिया साइड जो इलाका है, अक्सर बारिश के दिनों में जल जमाव होता है। पिछले बार हमने देखा भी कि लोगों ने बहुत आक्रोश अपने आप को जताया और विधायक से भी अनुरोध किए कि भाई जल जमाव है, इसका निवारण होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है। देखिए, काम हुआ है, बट जो धरातल पे कहने का मतलब इंजीनियर के नक्शा के अनुसार काम होना चाहिए था। आप देखे होंगे कि 17 नंबर वार्ड से एक नाला बना था, जो नाला हमारे जिसको गबड़ा कहते हैं हम लोग, वहाँ से पानी का जल जमाव है, उसका निकासी के लिए वो बनाया गया था। लेकिन वो नाला ऐसा बना है कि उसका लेयर और इसका लेयर, नाली का ही लेयर ऊपर है, तो पानी निकलेगा कैसे? तो जो भी इसमें बनाए हैं या जो भी इन्वॉल्व है, सिर्फ लूट खसोट हुआ, वो पानी एक चीज़ और बताइए मुझे आप पिंटू अविनाश जी, जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं और राशन जो है उनको मिलता है हर महीने, लेकिन एक प्रधानमंत्री के द्वारा फ्री राशन भी दी जा रही है हर कार्डधारियों को 5 किलो, लेकिन कई जन वितरण प्रणाली ऐसे हैं जहां पे मुझे सूचना मिली है लोगों के द्वारा कि उन्हें 10 किलो अनाज की जगह 8 किलो ही दिया जाए, यानी 5 किलो जो फ्री वाला अनाज है उसमें 3 किलो ही दिया जाता है। कोई विरोध नहीं करता है, कोई प्रतिनिधि उसका निरीक्षण करने वाला नहीं है और कंट्रोल की मनमानी है। अभी ये सब मुद्दा तो अभी वर्तमान में जो चेयरमैन हैं उनसे पूछना चाहिए कि आप खगौल के 15 साल से 20 साल से आपके परिवार का काबिजा किए हुए नगर परिषद पे, आपने खगौल के लिए क्या किया है, खगौल के लोगों के लिए क्या किया है? अभी जन वितरण प्रणाली की समस्या है, तो क्या कर रहे हैं वो बैठ के? सिर्फ लिपा पोती, 8 इंची के वर्क ऑर्डर बनाइएगा, 2 इंची ढाल के 6 इंची का पैसा खाने के लिए। तो ये अभी उनके जो भी हैं नगर परिषद में काबिज, वो लूट खसोट के लिए, ना कि खगौल के विकास के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे है, पानी की समस्या खगौल में अक्सर होता क्या है कि पानी जो सप्लाई है उसका पंप खराब हो जाता है और यहाँ के अधिकतर लोग 90% लोग उसी सप्लाई पानी पे डिपेंड है। सबके पास समरसेबल नहीं है। 2 दिन 3 दिन और हफ्ता दिन पानी बंद हो जाने से काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। टैंकर भी उतना उपलब्ध नहीं है कि लोगों को पानी दे सके। तो आप अगर जीतेंगे या आप सत्ता में आते हैं तो इसका क्या बदलाव होगा? सबसे पहले तो मेरा चकरदाहा पे पानी टंकी नहीं है, जिसके कारण मोटर लगातार दिन रात चलाना पड़ता है पब्लिक सप्लाई, पानी सप्लाई के लिए। वो लोड सह नहीं पाती है और महीना में एक बार उसको जलना तय है। जब तक उसका ओवर टैंक नहीं बना के उसको स्टोर नहीं किया जाएगा पानी को, तो मोटर डायरेक्ट आप चलाते रहेंगे तो मोटर तो जलेगा। तो सबसे पहले इस पर हमारी बात हुई थी तो बोले कि वहाँ के जो स्लम एरिया है जगह नहीं मिल पाया बनाने का, कहाँ बनाए? तो चेयरमैन साहब कर क्या रहे हैं? अभी तो आपके यहाँ आया था अतिक्रमण हटाने का मुद्दा, सब कुछ हाईकोर्ट का आदेश भी है कि अतिक्रमण हटाया जाए। क्यों नहीं अतिक्रमण हटाए? अतिक्रमण है अगर, तो अतिक्रमण सिर्फ उनको नजर आया कहाँ भाई? तो लख पे नजर आया, जो उनके विरोधियों लोगों का था, वही उनको अतिक्रमण नजर आया। खगौल में और अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो फिर वो गरीब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? उन्हें रहने सहने की क्या जगह? हम गरीब को हटाने की नहीं कर रहे हैं, हम अतिक्रमण पे बात कर रहे हैं। हम गरीबों की बात नहीं करेंगे, गरीब को हटा दिया जाए, उजाड़ दिया जाए कहीं उसको। जैसे आपका इससे भी पहले आपका वहाँ सैदानगर में बना था बस्ती, जिसमें कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया था, उसमें भी क्या हुआ था आप लोग से छुपा हुआ नहीं होगा, पत्रकार से छुपा हुआ नहीं कुछ रहता है। इसलिए हम उजाड़ने की बात नहीं कर रहे, हम अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। क्या खगौल में अतिक्रमण वही था? वहां भी लोग बसे हुए थे, वहां भी गरीब लोग थे, उसे क्यों उजाड़ा गया? ये चेयरमैन से आप पूछिए। ये मुद्दा तो चेयरमैन का है ना, कि आप लाते हैं, आपके पास हाईकोर्ट का आदेश है, स्कूटी में हमारे जाते हैं, मुद्दा हटाते हैं सब अतिक्रमण, तो खगौल को अतिक्रमण मुक्त कीजिए ना। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुमार पिंटू अविनाश जी, इन्होंने अपनी बातों को बहुत ही
बेबाकी से हमारे सामने हमारे हर सवालों का जवाब दिए। मैं आदम परवेज़, खगौल, पटना से।